एहलियान तलगंग और हमारे अजीज़ व अकारिब तलगंग से जो है उनका तल्लक ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर वो आबाद हैं, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर आबाद हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आबाद हैं। वो भी हमारी पुकार के ऊपर उन्होंने इस्लाम का कि जो घर घर जाकर और ये देखा गया है कि वहाँ पे इन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और बाज़ लोग ऐसे खुददार लोग भी इनसे जब गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है उन्होंने लेने से है 15 kg आटा और घी और उसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नमक मिर्च फिल वक्त जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो इंशाल्लाह शामिल होंगी। पानी की चावल भी इसके अंदर शामिल है और चीनी और ये जो भी मतलब एक घर की ज़रूरत है वो इनके हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बात की शाह साहब ने, तो उनकी भी इंतहाई मशकूर हैं कि इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर मलिक अरशद साहब के कहने के ऊपर तकरीबन 12 से 15 लोग जो है वो फीमेल और डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स हजरात जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के अंदर वो हमारे साथ। वहाँ पे सर आंखों से देखा लोग रेलवे स्टेशन पे अपने जो उनके घर बह गए, किसी का गार्डर है, किसी का टियारन है। यकीन करें कि मैं प्रैक्टिकली उस दिन मैंने बड़ी तफसील से आपको इससे अगला जो है वो नो आबादकारी। अस्सलाम वालेकुम तलगंग, मैं हूँ आसिम रशीद मलिक, एक अदना सा कारकुन अंजुमन बहबूद मरीज़ां। मेरे साथ मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर कौंसल के प्रेसिडेंट हैं दोनों तहसील तलगंग और लावा के सैयद नजमुस साकिब हमदानी साहब, और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं ये हेड क्लर्क हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस तलगंग के मलिक सलीम इकबाल साहब। आज का ये जो आपके साथ गुफ्तगू करने का मकसद था, ये जो प्रीवियस हमारी एक्टिविटी हुई हैं उसका आपके सामने एक चीज़ रखनी थी कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे हमने अंजुमन बहबूद मरीज़ां ने इस पार्टिसिपेट किया है इस फ्लड इफ़ेक्टिव जो एरियाज़ हैं उसके अंदर, और जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसकी तरफ बढ़ने से पहले उसका जो सर्वे किया गया है उससे आपको जो इंफॉर्मेशन और मालूमात हम पहुँचानी है। क्योंकि इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि जिन लोगों ने जो लोग हमारे साथ पहले दिन से चले हैं और आज दिन तक वो चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने डोनेशन अंजुमन बहबूद मरीज़ां को चाहिए, वो किस किस हद तक और कहां तक जो है वो करामत साबित हुई है, और नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमने जो अप्रोच करनी है और जो एक 2 से 3 दिन के अंदर जो एक नेक्स्ट कारवां हमारा जाएगा उसके अंदर हम क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। पहली बात आपसे करना मकसूद ये था, जो ये जिक्र करना लाजमी है कि जो पहला मरहला था ज़ाहिरी तौर पर वो लोग चूँकि फिल उनको जो चीज़ें पहुँचानी चाहिए थी और जो उनकी ज़रूरत थी उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ था उनके जो है वो राशन से और खाने पीने की एशिया से। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी आपकी अमानत समझकर हकदार लोगों तक वो चीज़ें हमने पहुंचाई हैं। जो नेक्स्ट फेज़ है हमारा वो फेज़ है, जाहिर है अब लोग जो है वो उस जो पहली जो उनकी जो थी सूरत हाल उससे वो अब किसी हद तक निकल आए हैं, क्योंकि पानी अभी वहीं पे खड़ा है। और जो सर्वे किया गया था वो शाह साहब भी बड़ी तफसील से आपको इससे आगाह करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो नेक्स्ट फेज़ है हमारा, अब पानी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहले मरहले के अंदर तो रोड के ऊपर भी पानी था, अब कम से कम रोड से पानी उतर चुका है, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर तो वहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है, लेकिन उनका अगला मरहला जो है वो नो आबादकारी या बहाली का है। तो इस सिलसिले के अंदर अंजुमन बहबूद मरीज़ां ने जो चीज़ एड्रेस करनी है वहाँ पर और जो एशिया हमने वहाँ पर पहुँचानी है और रसाई उसकी मुमकिन बनानी है वो है कुछ ऐसी एशिया जो उनको नो आबादकारी और बहाली के अंदर मावन साबित हों। तो मैं इस सिलसिले में आपसे गोश गुजार करना चाहूँगा कि कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए हैं इस सर्वे के अंदर। जो शाह साहब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे वापस आए हैं और उन्होंने कुछ मखसूस इलाके वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके अंदर वो फादलपुर के कुछ इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर, और तहसील जो है वो जामपुर है। उसके इलाके जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं अभी तक वो हाजीपुर, शाहपुर, निज़ामाबाद, माची और रेलवे रोड। ये वो इलाके हैं कि जहाँ पानी उनके घरों में अभी भी मौजूद है और वो लोग अपना जो है उनके घर ज़ाहिर है गिर चुके हैं और वो वहाँ से मूव करके वो रोड के अतराफ जो है वो आबाद हो चुके हैं। बहरहाल ये जो आबादकारी और बहाली का नेक्स्ट सिलसिला है हमारा, नेक्स्ट फेज़ है, इसके अंदर जो अंजुमन बहबूद मरीज़ां और उसके डोनर्स ने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की है उसके अंदर तकरीबन राउंड अबाउट 200 के करीब जो हैं वो ऐसे घरों को आइडेंटिफाई किया गया है। और आइडेंटिफाई करने के लिए जो शाह साहब ने वहाँ पे सर्वे किया है वहाँ पे बड़ा एक मुरतब एक
मरबूत निज़ाम मुतारफ़ करवाया है एक टोकन सिस्टम का, कि जो घर घर जाकर और ये देखा गया है कि वहाँ पे इन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और बाज़ लोग ऐसे खुददार लोग भी, इनसे जब गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है उन्होंने लेने से इनकार कर दी है। उन्होंने ये कहा जी कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है, लिहाजा आप इसको किसी और हकदार तक पहुँचा दें। तो मैं समझता हूँ कि ये खुददार लोगों की ये एक निशानी होती है कि जो चीज़ ज़रूरत की नहीं, खुद मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे दूसरे भाई की मदद हो जाए। बहरहाल ये जो सिलसिला है नेक्स्ट फेज़ हमारा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर खैमा और तरपाल सबसे नो आबादकारी के लिए ज़ाहिर है उनकी रहाइश का प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो 150 तादाद में ये चीज़ यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को जो काफ़िला रवां होगा, एक उम्मीद की जा सकती है कि 16-17 इन 2 डेज़ के अंदर इंशाअल्लाह फ़ाइनल हो जाएगा। अभी 2 दिन हैं हमारे पास। 150 घरों को खैमा और तरपाल फराम किया जाएगा। दूसरा, मच्छरदानी, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मच्छर पानी जो है वहाँ पे खड़ा है, अभी भी खड़ा है, तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो उसके अंदर पैदा हो सकती हैं और हो रही होंगी। तो इसके लिए 300 मच्छरदानी, चटाई 150 घरों के लिए, बिस्तर जो है वो 100 घरों के लिए। इसके अलावा टार्च जो है वो हर घर की ज़रूरत है। टार्च ज़ाहिर है खैमे के अंदर अगर कोई रहता है तो उसको रोशनी की भी ज़रूरत है। 150 टार्च, साथ जो है वो एक सेल की जोड़ी उनको फराम की जाएगी एक्स्ट्रा। इसके अलावा 200 घरों का राशन भी उनको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। वाटर, मिनरल जो वाटर है उसकी 650 बोतलें जो हैं वो आ चुकी हैं, अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाते भी हैं। इसके अलावा कूलर, ख़ास तौर पे जो पानी की ज़रूरत है, ये 1900 रुपये एक कूलर पे लागत आई है, वो एक बड़े साइज़ का कूलर है पानी के लिए, वो उनको दिया जा रहा है। फिर हर घर के लिए कुछ बर्तन हैं जो मखसूस ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए हैं, वो कूलर के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको पैक करके ये हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये कारवां जो है ये इंशाअल्लाह रवाना हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक और आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि इसके अलावा ये जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं शाह साहब की मदद से, हाजीपुर का इलाका है, शाहपुर का इलाका है, निज़ामाबाद, माछी और रेलवे रोड, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर लोग भी मुब्तला हैं। ज़ाहिर है मच्छर की अफजाइश नस्ल जो है वो तेज़ी से जारी है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आइडेंटिफाई की हैं, जो है वो डायरिया है, बुखार है, डेंगू के हवाले से, ये सारे जो हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हालात ठीक भी हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो आप सोचें कि वो एरिया जो इतना इफेक्टिव है और पानी 1 माह हो गया है या इससे ज़्यादा कुछ दिन हो गए हैं वो वहाँ पर खड़ा है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। इसके लिए ख़ास तौर पर जो अंजुमन बहबूद मरीज़ां और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ज़िला चकवाल, ये इनके जो है कोलैबोरेशन से एक मेडिकल कैंप तश्कील दिया जा रहा है। इन एरियाज़ को वहाँ पे जो है एड्रेस किया जाएगा और बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह इनकी OPD भी होगी। ऑलरेडी लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा चुका है, लेकिन एक दिन पहले हमारी टीम जाएगी और दोबारा से वहाँ पे मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर जहाँ लोग आबाद हैं, ज़ाहिर है बस्ती तो अब रही नहीं, रोड के अतराफ़ या इधर उधर आबाद हैं, जहाँ उन्हें जगह मिली तो वहाँ पर ऐलानात भी किए जाएंगे और ऑलरेडी कुछ काम शाह साहब करके भी आए हैं। तो बहरहाल जो चीज़ रह गई इंशाल्लाह एक दिन पहले जब सामान यहाँ से कारवां रवाना होगा तो उससे एक दिन पहले एक टीम जाएगी, उस एरियाज़ को दोबारा से उनको बताएगी और टोकन के हवाले से जो इन्होंने निशानदेही की हुई हैं उन लोगों को भी एक ख़ास मकाम पे इंशाअल्लाह ताला वो उनको जगह भी बताई गई है और वो वहाँ पे पहुँचेंगे भी सही। मकसद सारा इस आपसे गुफ्तगू करने का और आपको इत्माद में लेने का ये होता है कि जिन लोगों ने हम तक ये चीज़ें अमानत समझ के पहुँचाई, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम किस तरीके से और कहाँ कहाँ इसको जो है वो पहुँचा रहे हैं। पूरी कोशिश है अंजुमन के हर एक मेंबर की अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रहती हुई है, हर बंदा जो है वो बड़ी बाखूबी और बड़ी दयानतदारी के साथ ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और पूरी दुआ है इंशाअल्लाह एक वक्त ये गुजर जाएगा, लेकिन कम अज़ कम एहलियान तलगंग और हमारे अजीज़ व अकारिब तलगंग से जो है उनका तल्लक ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर वो आबाद हैं, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर आबाद हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आबाद हैं। वो भी हमारी पुकार के ऊपर उन्होंने लब्बैक का और हमारे साथ जो है वो कंधा से कंधा मिलाकर फिज़िकली बेशक न चले हों, लेकिन अपनी डोनेशन की मदद से उन्होंने हमारी जो है वो हमारे दस्ते बाजू बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने डोनर्स का भी और ख़ास तौर पे एलान तलगंग का। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बात वाज़ह करता चलूँ कि जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर
लोगों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने जो मदद की, हत्ता के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी की भी जो है वो उस दिन की वो अंजुमन बहबूद मरीज़ा को वो फराम की। तो ये मजमूई तौर पर यहाँ पे ये कोई 39 लाख रुपीज़, 39 लाख रुपया बना है, जो इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ जो है वो विज़िट के दौरान वो वहाँ तक पहुँचाया गया। और आखिरी जो आज की जो रिसेंटली रिपोर्ट है वो मैं आपको बताता चलूँ, और पहले मैंने बताया भी है कि 2 से 3 दिन तक ये कारवां इंशाअल्लाह ये नो आबादकारी और बहाली मुहिम के सिलसिले में इंशाअल्लाह यहाँ से वहाँ पे जो है वो जा रहा है। और आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है कि हमारे लिए ये जो है वो दुआ भी कीजिएगा, और उन लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह दुआ है हमारी, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें नॉर्मल उनकी जो रूटीन लाइफ है उसके ऊपर वापस लेके आए। अब आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पैक हो रही हैं और किस किस तरीके से हो रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताते चलेंगे कि जो शाह साहब ने वहाँ पे जो एक्टिविटी जो है इन्होंने वो परफॉर्म की है, और इसके अलावा जो सर्वे किया है, और ख़ुद ये जब इन्होंने हमें बताया तो ज़ाहिर है दिल खून के आंसू होता है। तो जब आप इनकी ज़बानी सुनेंगे तो यकीनन जो है वो आप को आगाही हासिल होगी कि किस तकलीफ़ के अंदर वो लोग हैं। हम थोड़ी सी कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि उनको उनकी जो है एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होगी, उनके हम जो है वो माली मुश्किलात और जो वो ज़ाहिरी तौर पर उनके सामने है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह कुछ हद तक कम ज़रूर करेंगे। पैकिंग का मरहला अब आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो नो आबादकारी और बहाली के लिए जो लवाजमात यहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं, चीज़ों को पैक किया जा रहा है, वो अब आपको दिखाते हैं। साथ अगर काइंडली मेरे साथ अगर आएँ तो ये मौजूद हैं हम ये अपना सोशल वेलफेयर ऑफिस तलगंग के अंदर, यहाँ पे चीज़ों को पैक किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये कुछ राशन जो है वो 200 घरों के लिए जो राशन हमने तरतीब दी है उसको यहाँ पे पैक किया जा रहा है। इसके अलावा ये पानी की बॉटल्स हैं, ये 650 पानी की बॉटल्स जो हैं फ़िल वक्त अभी तक मौजूद हैं। इसके अंदर में भी और भी शामिल हो जाएं, लेकिन इनको इस पैकिंग मटेरियल के अंदर भी डाला जा रहा है। अब अगर पैकिंग मटेरियल में आपको दिखाऊं, ये 15 केजी का आटे का एक पैकेट है। बेटा थोड़ा सा ज़रा आप इधर आ जाएं। और ये कुछ रज़ाकार भी हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये बच्चे, और सोशल वेलफेयर ऑफिस तलगंग से भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। ये 15 केजी का आटा है, इसके अंदर राशन है ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो है वो एक पैकेट बनाया है 15 केजी आटा और घी, और उसके अलावा ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए नमक, मिर्च, फिल वक्त जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो इंशाल्लाह शामिल होंगी। पानी की, चावल भी इसके अंदर शामिल है, और चीनी, और ये जो भी मतलब एक घर की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह शामिल है। ये तो सबसे पहली चीज़ है राशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की, पानी और दीगर चीज़ें। अब हम बात करते हैं जो असल आबादकारी और बहाली के लिए जो अशिया ज़रूरत हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि 150 खैमा और तरपाल जो है वो हर घर की जो है वो उसको सर्वे के मुताबिक जो नोटिफाई किया गया है वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ जो है ये चटाई है, ये तकरीबन राउंड अबाउट इसकी तादाद जो है वो चटाई की 150 है। 150 बड़ी चटाई जो एक खैमे के अंदर आ सकती है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। 300 मच्छरदानी यहाँ पे मंगवाई गई, इसको भी एज़ इट इज़ हम लेके जाएंगे, चूँकि ये पैकिंग मटेरियल के अंदर नहीं आ सकती, गाड़ी के अंदर इसको ऐसे ही रखा जाएगा। लेकिन इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जहाँ जहाँ चीज़ पहुँचानी है उसको हम इस तरतीब से गाड़ी के अंदर अरेंज करें कि उतारने में, अनलोडिंग करने में हमें आसानी हो। तो इसके साथ जो है वो खैमे, ज़ाहिर है हम यहाँ पे अब आपको नहीं दिखा सकते, वो बाकायदा एक जो है वो अभी आर्डर उसका वो अभी हमें मौसूल हो जाएगा, तो वो भी उसके अंदर तकरीबन ये तरपाल और खैमे 150 तादाद के अंदर ये हमारे पास मौजूद हैं। शाह साहब, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपना जो लास्ट टाइम आप वहाँ पे आपने सर्वे किया है, बल्कि आपने एक बड़ी भरपूर एक्टिविटी भी की है साथ साथ, लेकिन हमें चाहिए कि वो सर्वे के जिसके मुताबिक हम ये डिप्लॉयमेंट करेंगे वहाँ पे, उसके बारे में थोड़े से अपने ख्यालात का इज़हार लाजमी करें। उससे बड़ा लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा और यकीनन हमारे लिए भी एक बड़ा आसानी हो जाएगी। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम रशीद मलिक साहब। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन है जो लोगों की आगाही के लिए है। यहाँ पे मैं ज़रूर ये बताता चलूँ कि तहसील सोशल वेलफेयर काउंसिल 15 समाजी तंजीमों पर मुश्तमिल एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, और इसका काम बेसिकली उन गैप्स को फिल करना है जो कि गवर्नमेंट
से रह जाते हैं, इसीलिए इनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। तहसील तलगंग और लावा की ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी कुदरती आफात जब भी आई, 2005 है, 8 है, 10 है, 2022 है, तो हर मौका पर एहलियान तलगंग ने मायूस नहीं किया और ये भरपूर पहले कदम पे रहे और इन्होंने आवाम की फलाह के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया है। अभी 2022 का जब ये सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो बारिशी सिलसिला हो या चाहे वो समंदर की तरफ से आने वाले सैलाब हों, तलगंग की तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें अंजुमन बहबूद मरीज़ा ने बहुत फ़ाल और बहुत मैसिव लेवल पे काम किया। अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोटसारंग है, रीच है, अल खिदमत है, तकरीबन सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द है, सोशल वेलफेयर कौंसिल तलगंग है, जनाब वेलफेयर सोसाइटी मलकवाल है, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन नक्का कहूट है, रूरल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी भिलोमार है, राडो है, त्राडो है, अलगर्ज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो अभी हालिया पहले एक अंजुमन बहबूद मरीज़ा का एक कानवाई गया, तकरीबन 4 से 5 दिन तहसील जामपुर के अंदर रिलीफ एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल का कारवान अभी गया, तो इसमें हमारे साथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोटसारंग जो है वो ऑन बोर्ड थी। इस कारवान के 2-3 मकासद थे। एक तो हमने नया एरिया डेरा गाजी खान को टारगेट किया कोटशोटा तहसील में, वहाँ पर हमने रिलीफ़ किया और फिर हम जामपुर से आगे फाजिलपुर के मज़ाफ़ात में गए और हमने वहाँ पे बेसलाइन सर्वे करना था बेसिकली कि जो अंजुमन बहबूद मरीज़ा अपना नेक्स्ट फ़ेज़ रिहेबिलिटेशन का लेके जा रही है और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो हम कौन से एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं और कहाँ पे हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। उस सिलसिले में एरियाज़ आपने अभी कॉल भी किए, बताए भी सबको। इसमें हाजीपुर के मुज़ाफ़ात हैं, ख़ास तौर पे ये फाजिलपुर मेन इंडस हाईवे से तकरीबन 15-16 किलोमीटर अंदर की तरफ ये सारे एरियाज़ आते हैं, जिसमें शाहपुर है बस्ती, उसके बाद बस्ती जो है वो निज़ामाबाद है, माची है, हाजीपुर है और ख़ास तौर पे शहर से 2-3 किलोमीटर फाटक का एरिया है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ क्लियर करने की है कि जब वहाँ पे सैलाब आया, जितने लोग मौजूद थे वहाँ पे, बस्तियाँ आबाद थीं, वो लोगों को घरों से रिलोकेट होना पड़ा, तो उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रह गए थे। एक ऑप्शन था कि इंडस हाईवे के ऊपर वो आ जाएं, क्योंकि वो ज़मीनी लेवल से 6-7-8 फुट, कहीं 10 फुट भी ऊँचा है, और दूसरा रेलवे फाटक जो है वो 6-7 फुट ऊँची है। लोगों के पास खुद को रेस्क्यू करने की बेहतरीन जगह ये थी कि वो उन ऊंची जगहों पे जाएं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पे आखिर में आएगा। हमने वहाँ पे सर आंखों से देखा, लोग रेलवे स्टेशंस पे अपने जो उनके घर बह गए, किसी का गार्डर है, किसी का टियारन है, किसी का दाने वाला भड़ोला है, किसी की पेटी है, किसी की चारपाई टूटी हुई है, वो लेकर वो फाटक के ऊपर बैठे हैं बेचारे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आगे बस्तियों में जब हम गए तो वहाँ पर यकीन करें कि मैं प्रैक्टिकली उस दिन मैं स्टार्टेड क्राइंग कि अभी पानी नीचे उतरा है और लोगों के देहातों के रास्ते अभी ओपन हुए हैं और उनके घरों में अभी तक पानी खड़ा है, उनके छत गिरे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, उनकी अजीब व गरीब हालत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पे वाज़ह करनी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। हमारी इसी तरह पाकिस्तानी कौम के अंदर भी अच्छे बुरे इंतशार वाले लोग भी हैं और अमन वाले लोग भी हैं। चंद मुंतशिर और इंतशार पसंद अनासर की वजह से लोगों ने राजनपुर जाने का रुख कम कर दिया है, और ये सबसे ख़तरनाक बात है कि जब आप ख़ुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए कहें कि उस एरिया में नहीं जाना, वहाँ छीना चपटी होती है, वहाँ भूख के मारे लोग हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, या कुछ शर पसंद अनासर हैं जो तंग करते हैं, तो उन लोगों को, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके हक पामाल होता है। वो लोग रोते हैं, पीटते हैं, वो कहते हैं कि चंद लोगों की वजह से लोगों ने यहाँ आने का रुख कम कर दिया और हम लोग अब किस हालत में होंगे। उन लोगों की हालत देखकर जो हमसे वहाँ बन पाया, जो हमारे पास रिलीफ का सामान था, जितना कुछ था हमने वहाँ पे किया। फिर उन लोगों से मैं वहाँ पे कमिटमेंट करके आया कि हमारा ये सर्वे है और हम ये सारी एक्टिविटीज़ देख के जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अंजुमन बहबूद मरीज़ा, उनको हम ये चीज़ें, सारे पॉइंट्स शेयर करेंगे और अंजुमन बहबूद मरीज़ा से हम उम्मीद करते थे कि ये उन पॉइंट्स को सीरियसली टेक ऑन करेगी और इनके रिलीफ के लिए काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले होने वाला इजलास अंजुमन बहबूद मरीज़ा का डॉक्टर अरशद मलिक साहब जो नायब सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पे हुआ और वहाँ पर इन सब पॉइंट्स को सीरियसली टेकअप किया गया और ये डिसाइड किया गया कि तकरीबन 3.9 मिलियन
रुपीस का ये सामान है और फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं जो वहाँ पे दी जा रही होंगी, चाहे उसमें राशन होगा, चाहे उसमें खैमा बस्ती खैमा के हवाले से चीज़ें होंगी, उनके घर के ज़रूरी सामान होगा, चाहे उसमें मेडिकल की सर्विसेज होंगी, मेडिसिन होंगी, चाहे उसके अंदर लंगर या खाने का सिस्टम होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि रिमेनिंग जो बजट्स होंगे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक छोटे छोटे कैश पैकेजेस दिए जाएंगे ताकि वो लोग बेहतर उसमें अपने बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें या ख़ुद को पाँव पे खड़ा कर सकें। शाह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आखिरी आपसे कि अंजुमन बहबूदी मरीज़ां आपकी मदद से तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल तलगां की मदद से इंशाल्लाह ये जा रही है, वहाँ पे बाकी जो इदारे हैं वो कौन कौन से इदारे ऑन बोर्ड लिए गए हैं या किन किन इदारों से बात हो चुकी है, वो उसकी वजाहत थोड़ी सी कर दें। आसिम रशीद साहब, हमारा एक अलमिया ये भी है हमारी कौम का कि जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं तो हम सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ देते हैं, हम सारी लवाजमात, हम सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको बलाए ताक रख के पहुंच जाते हैं कि यार जितना बेहतर हो सके उस तक जल्द से जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। जब आप इन चीज़ों को पास आउट करते हो प्रोटोकॉल्स को, या जब आप फॉर्मेलिटीज़ को इग्नोर करते हैं तो वहाँ पे मसाइल भी पैदा होते हैं। और यही हमारी कौम के साथ ये वाक़यात जो बुरे पेश भी आए उनमें सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों ने सामान इकट्ठा किया, लोग वहाँ पहुँचे और लोगों ने कहा कि सोचा शायद वहाँ पे हालात इस तरह होंगे कि लोग बैठे होंगे, हम उनकी मदद कर पाएंगे। बहुत अच्छा जज्बा है, अजीम जज्बा है। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रॉपर लोकल इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लेते हो, इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ऑन बोर्ड लेते हो, तो वो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको रियल एरियाज़ आइडेंटिफाई कर देते हैं क्योंकि वो लोकल्स होते हैं कि वहाँ पे किन चीज़ों की कौन से इलाके में ज़रूरत है। दूसरा, फिर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से श्योरिटी मिल जाती है। हमने अभी जो रिसेंट विज़िट किया, हमारे पिछले विज़िट्स से इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लर्निंग में आती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। इस दफ़ा भी हमने वही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए और अभी आइंदा भी हम उन्हीं के ऊपर जा रहे होंगे। आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए कि हम जो तहसील इंतज़ामिया हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। उसके अलावा जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ के हल्के का पटवारी जो है उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ जो है वो जो पुलिस इंतज़ामिया है उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा यहाँ मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमारे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ भी मुल्हिका हैं और इंडिपेंडेंटली भी लोग चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, उन लोगों के अंदर बड़ा जज्बा है क्योंकि वो जो भी कोई बंदा स्कूल या एजुकेशन सेक्टर से बंदा होता है वो इलाके का रिस्पेक्टेड और नोटेबल पर्सन होता है, उसको दर्द भी होता है और वो इलाके की बेहतरी के लिए काम भी करना चाह रहा होता है। तो उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, उनकी वेन्यूज़, उनके प्लेसेस भी हम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि हमारी जो एक्टिविटी है वो गिवन टाइम के अंदर भरपूर तरीके से और रियल मैनर्स में उन मुस्तहिक अफराद तक जो हमने रिलीफ देना है वो हम अच्छे तरीके से दे सकें। इस मेडिकल कैंपिंग के हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चकवाल के हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने डॉक्टर अरशद साहब के कहने पे और उनकी कॉल पे लब्बैक कहा और अंजुमन बहबूदी मरीज़ा के साथ मिलकर एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक मैसिव लेवल की मेडिकल कैंपिंग कर रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि शायद राजनपुर में पहले इतनी मुनज़्ज़म तरीके से कोई एक्टिविटीज़ हुई हों। और अंजुमन बहबूदी मरीज़ा बेशक दाद की मुस्तहिक है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चकवाल आप लोग अब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अंजुमन की तमाम टीम, तमाम वॉलंटियर्स, तमाम वर्कर्स, तमाम ओहदेदारान, मेंबरान, सबको खराज तहसीन में पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप के सामने ये सारी सूरत हाल रखने का मकसद सिर्फ ये था कि किस आप एक तो हमारे डोनर्स तक ये बात पहुँचे कि किस किस तरीके से और किस किस स्टेज के ऊपर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो अमानत थी उसको इंशाअल्लाह जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उसकी पाई पाई लोगों को तक, हकदारों तक पहुँचाई जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मेडिकल कैंप के हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बात की शाह साहब ने, तो उनकी भी इंतहाई मशकूर हैं कि इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर मलिक अरशद साहब के कहने के ऊपर तकरीबन 12 से 15 लोग जो है वो फीमेल और डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स हजरात जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के अंदर वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके साथ ये चीज़ें शेयर की और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला लोगों की आसान जो है वो मुश्किलात दूर फरमाए। और ये जो सिलसिला है लोगों के तामुन का, उनकी भी बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हम पर इत्माद किया। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।